special partner, India's Future Investors TV show. आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब। मिहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो आपको मैंने बजट पे आमंत्रित किया, लेकिन पहले मैं बजट से पहले थोड़ा अमेरिका की बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। ट्रम्प साहब के बनने के बाद और उनके भाषणों के बाद क्या मूड माहौल बन रहा है सर दुनिया भर में? माहौल तो अनिश्चितता का है, बिकॉज ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प। और उन्होंने ऑलरेडी कनाडा और मेक्सिको, जैसे आपने जब डिस्कस करे थे मैं सुन रहा था, कनाडा और मेक्सिको के लिए टैरिफ्स वगैरह की अनाउंसमेंट तो करी है। ट्रम्प ये भी चाहते हैं कि जो डॉलर की डोमिनेंस है वर्ल्ड में वो बनी रहे। तो जो ब्रिक्स नेशन एक प्लान बना रहे हैं कि अपनी ही करेंसी में ट्रेड करें डॉलर को बाईपास करके, उसके लिए भी ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक कहूंगा थ्रेट दी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए एक्स्ट्रा टैरिफ्स दिए जाएंगे। तो काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं। जैसे हमने देखा कल ऑलमोस्ट करीबन 40 प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे वो पास किए हैं, तो काफी स्पीड से एक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 10-15 दिन में हमें देखना है कि इंडिया का जो इक्वेशन है यूएस के साथ वो कैसा बन रहा है। तो काफी सारे मूविंग पार्ट्स हैं मैं कहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। बजट से पहले बाजार काफी कुछ करेक्शन के मूड में, गिरावट के मूड में हल्के भी हो गए हैं। क्या व्यू बन रहा है सर? पहले तो बजट को लेकर व्यू बताएं और उसके बाद फिर मार्केट पर भी। श्योर, लेकिन जस्ट टू कंटिन्यू, ये जो ट्रम्प की जो स्टेप्स हैं, अगर ये चाइना के लिए ज्यादा हार्श रहते हैं तो उसमें भी एक इंडिया को इम्पैक्ट आ सकती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इंडिया की मार्केट भी थोड़ी वॉलेटाइल है, क्योंकि जब ट्रम्प कहेंगे कि चाइना पे हम एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि चाइना बाकी दुनिया में डंपिंग की कोशिश करें। तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनिश्चितताएं जो है वो खेल रही हैं, और इसके लिए मैं कहूंगा कि वेट एंड वॉच वाली जो सिचुएशन है वो नेक्स्ट फ्यू डेज में रहेगी। रही बात मार्केट की, मार्केट मेरे ख्याल से यही सब अनिश्चितताओं को डाइजेस्ट कर रहा है मैं कहूंगा। उसकी वजह से ना इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। डॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया का पैसा जो है वो एक मैग्नेट की तरह यूएस की ओर जा रहा है। पिछले पिछले थोड़े दिनों में ऑफ कोर्स थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, लेकिन अभी भी जो डॉलर स्ट्रेंथ की जो ट्रेड है वो अभी भी बरकरार है। इसलिए मैं देख रहा हूं कि इमर्जिंग मार्केट्स वीक हैं और यूएस मार्केट्स ज्यादा स्ट्रांग है, और वो काफी हद तक एक करेंसी प्ले है। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए निम्बल होना मीन्स ये जो इतनी सारी परिस्थितियां हैं उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट और बिजनेस को काफी निम्बल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नेगोशिएटर है, बिजनेसमैन है। तो हमें भी गिव एंड टेक करके एक अच्छा इक्वेशन बिठा के आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि हम ऑलरेडी काफी सारी चीजें कर रहे हैं। हमारे पास बड़ा मार्केट है। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट यूएस के साथ इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू चाइना। तो इसके लिए हमें और हम डेमोक्रेसी भी हैं, तो उस तरह से हमें थोड़ा फायदा है। हमें थोड़ा स्मार्ट रह के चलना पड़ेगा। परफेक्ट। अब बताएं सर, इस बजट से क्या उम्मीद रखी जाए? क्या अब आखिरी उम्मीद बजट पर ही टिकेगी, बाजार को संभाल सके? देखिए, बजट एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, लेकिन उसकी जो महत्वता है वो थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि काफी सारी चीजें अब बजट के बाहरी होती हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स एंड सर्विस जीएसटी जो टैक्स हैं, वो तो जीएसटी काउंसिल सारे स्टेट्स को पार्टिसिपेट करके कंसल्ट करके ही डिसाइड होता है, तो वो बजट में उतना ट्विकिंग नहीं होता है। अब बजट में एक हमें मैं कहूंगा कि जो डायरेक्शन मिलती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज की आइडिया मिलती है, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 चीजें मैं कहूंगा बजट में हमें देखनी है। एक तो गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए क्या कर रहा है। हम देख रहे हैं कि जो पहले कोविड के बाद रूरल इकोनॉमी था तो उसमें काफी वीकनेस थी, तो उसकी वजह से काफी हमने स्कीम्स बनाई रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अब हम पिछले 5-6 महीने में देख रहे हैं कि जो अर्बन कंजम्पशन है वो भी स्लो हो रही है। और अर्बन में मैं कहूंगा कि टैक्स रेट से काफी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं मोस्टली अर्बन एरियाज में है।
तो उसके लिए मैं कहूंगा कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स रेजिम, थोड़े टैक्स रेट कम करना, स्लैब्स को बढ़ाना, एग्जेम्पशन स्लैब्स को बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा और ये शायद बजट में हो सकता है, क्योंकि मीडिया में और सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ, आई एम श्योर फाइनेंस मिनिस्टर को भी फीडबैक मिला है कि अर्बन कंजम्पशन पहले जितना स्ट्रांग नहीं है। प्लस अगर हम कह रहे हैं कि यूएस के साथ भी अनिश्चितता हो सकती है, तो एक्सपोर्ट्स में भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो जॉब क्रिएशन वगैरह का जो व्हाइट कॉलर जॉब क्रिएशन है उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज फॉर एग्जांपल उसकी भी रिक्रूटमेंट कम हुई है। तो मेरे ख्याल से ये व्हाइट कॉलर जो सैलरीड क्लास है, टैक्स पेइंग क्लास है, उसके लिए अगर रिलीफ दें तो एक डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है। तो और कार्स हैं, बाइक्स हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, जो मिडिल क्लास कंज्यूम करता है उससे एक फायदा हो सकता है अगर हमें मिडिल क्लास को अगर हमने मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ दी। तो एक अर्बन और रूरल कंजम्पशन के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे ख्याल से कुछ तो फायदा होना चाहिए, ये उम्मीद है। सेकंड इज जो हमने एक स्ट्रक्चरली कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है इंडिया ने, 5-7 साल पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट वो करीबन 10% होता था, अब ऑलमोस्ट 20% हो चुका है। ऑलमोस्ट 2% ऑफ जीडीपी मैं कहूंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो अच्छी बात है क्योंकि ऑलमोस्ट 20% कंपाउंडेड हमने बढ़ाया है लास्ट 5-6 साल में गवर्नमेंट लिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने जैसे बात की कि जो कंजम्पशन डोमेस्टिक स्लो है और इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अभी तक का जो डेटा आ रहा है, गवर्नमेंट ने 11 लाख करोड़ कैपेक्स की बात करी थी बजट में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद 9 से 10 लाख ही स्पेंड कर पाएंगी गवर्नमेंट, तो एक अंडरशूट हो रहा है। तो अगेन FY 26 में जो बजट ये आ रहा है उसका बजट, उसमें क्या नंबर गवर्नमेंट दिखाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो महत्व का रहेगा, वो इंपॉर्टेंट नंबर है। मेरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट 11 से 12 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, क्योंकि इकोनॉमी को इसकी जरूरत है। विद इन दैट मेरी उम्मीद यह है कि रेलवेज डिफेंस पे ज्यादा फोकस रहेगा कंपेयर टू रोड्स। रोड्स में हमने काफी काम किया है पिछले 10 सालों में। अब मेरे ख्याल से अब बारी है रेलवेज, मेट्रो, डिफेंस वगैरह में, उसमें ज्यादा फोकस हो सकती है। तो ये एक ये एक चीज है जो हमें देखनी है। और तीसरी चीज ये है कि एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। सो ओवरऑल जो हमने देखा है थ्रस्ट गवर्नमेंट का, काफी सारी पीएलआई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है, और पीएलआई स्कीम्स के लिए बजट का आउटले मीर वोरा साहब से हमारा संपर्क थोड़ा सा टूट गया, लेकिन हाँ ब्रॉडली उन्होंने बातें बताई है कि किस तरह की उम्मीदें आप बजट से रखें। आइए